चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा खुशी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। ओके, ज्वाइन किया आपने। और पूर्णिमा माता जी का आप हो माता जी कॉल पे? आपका दिखा नहीं रहा। नहीं माता जी, मैं हूँ यहाँ। अच्छा, ओके ठीक है। तो आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 और आज पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 9। तो ये 4th चैप्टर जो है ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो जो पहला सेक्शन है 4.1 से लेकर 4.10 तक, उसमें भगवान क्या दे रहे हैं, अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं। और इस चैप्टर का भी क्या नाम है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या फिर दिव्य ज्ञान। तो हमने पढ़ा था अभी इस सेक्शन में कि भगवान ने जो ये ज्ञान है सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान ने मनु महाराज को और मनु महाराज ने फिर इक्ष्वाकु को। ऐसे ही ये जो गुरु परंपरा में ये ज्ञान पास ऑन हुआ। बट फिर टाइम के साथ जब ये चेन ब्रोक हो गई तो ये ज्ञान क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो अब भगवान बोल रहे थे, फिर भगवान ने अभी अर्जुन को भगवत गीता बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड माई डिवोटी। तो इसलिए यहाँ पे वो बता रहे हैं भगवान की क्या क्वालिफ़िकेशन है कि भक्त होना, और अर्जुन भगवान का फ्रेंड भी है। तो फिर उसके बाद अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि जो सूर्य देव है वो तो काफ़ी सीनियर हैं आपसे बर्थ में, फिर मैं ये कैसे समझूं कि आपने उनको ज्ञान दिया। तो बेसिकली ये हम लोगों के लिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है ताकि हम लोग जो भी डाउट करते हैं भगवान पे, तो जब भगवान के मुंह से सुनेंगे तो वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भगवान बोलते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च तब अर्जुना। तो इसका मतलब कि भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे लाइफ टाइम्स पास कर लिए, मैनी बर्थ्स हम दोनों ने पास किए हैं, एंड आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बट यू कैन नॉट। तो और फिर भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, और मैं जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं उनका मैं ईश्वर हूँ। भगवान ये बताते हैं। फिर अपना पर्पस बता रहे हैं कि वो क्यों आते हैं। तो हमने पढ़ा था कि धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और दुष्कृतियों का नाश करने और साधुओं का उद्धार करने। हमने ये पिछले वर्सेस में पढ़ा था। तो आज का वर्स स्टार्ट करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन। रिसाइट करना किसी को? मैं करती हूँ माता जी। श्योर। जन्म कर्म अकर्म च मे दिव्यम
एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहो पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि जो मेरा बर्थ है और मेरा डिसअपियरेंस है, जन्म और जो कर्म है वो क्या है, दिव्य है। और एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको तत्व में जानता है, तत्व मतलब कि ट्रुथ में, इन रियलिटी में जो इसको जानता है, तो उसके क्या फ़ायदा है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सु अर्जुना, कि वो वापस से उसका क्या बेनिफिट है, जो भगवान को तत्व में जानता है। कि हम डिस्कस करेंगे तत्व में जानने का क्या मतलब है, कि जो भगवान को तत्व में जानता है फिर वो कभी माँ के गर्भ में वापस नहीं आता, और वो नेति मामेति सो अर्जुना, और वो क्या करेगा, भगवान का जो धाम है वहीं पे जाएगा, तो उसको वापस इस 84 लाख योनियों में आने की ज़रूरत नहीं है। वो इस कर्मा साइकिल से फ्री हो जाएगा, जो केवल भगवान को जान पा रहा है, समझ पा रहा है। Translation. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. हिंदी में इसका पढ़ते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो हम परपट पढ़ते हैं और फिर हम इस वर्स को समझते हैं। परपट। The Lord descends from his हरे कृष्णा नेहा। हरे कृष्णा। ओके, तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 9 पढ़ रहे हैं। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो समझ आता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो ये शरीर छोड़ने के बाद वो वापस माँ के गर्भ में नहीं आता हो, क्योंकि वो वापस मेरे धाम आ जाता है। तो परपट स्टार्ट करते हैं। द लॉर्ड डिसेंड फ्रॉम हिज ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of appearance of personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. तो भी हमने रिवाइज भी किया था, हमने पढ़ा था कि जो भगवान है, प्रभुपाद कह रहे 6th वर्स में कि भगवान कब आते हैं, जब अधर्म बढ़ जाता है। और पर्पस के हमने 3 पर्पस पढ़े थे, धर्म की स्थापना के लिए, और जो दुष्कृति है उनका विनाश के लिए, और साधुओं का उद्धार के लिए भगवान आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकट होता हूँ, भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होती है, भगवान क्या है, प्रकट होते हैं। और क्योंकि भगवान 6th वर्स में बोलते हैं अजो अपि सन अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरो अपि सन, कि यानी कि अजा, मैं क्या हूँ, अजन्मा हूँ, और अव्यय आत्मा यानी कि बिना, मेरा जो शरीर है वो कभी भी उसका विनाश नहीं होता है, और मैं सभी जो भी जीव है उनका ईश्वर हूँ, उनका सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। और जो प्रकृति है वो भी क्या है, वो भगवान के ही अधीन में है, और भगवान कह रहे मैं हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। तो ये हमने पढ़ा था। Such liberation of living entity from material bondage is not easy at all. ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट
शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो यहाँ से इस ये जन्म और मृत्यु की साइकिल से मुक्त होना, प्रभुपाद कह रहे इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। और जब हम ये समझते हैं कि जब हम ये पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि तो समझ रहा है कि भगवान के जो अपीयरेंस का, भगवान जब प्रकट हो रहे हैं और वो जब समझ पा रहा है तो वो इस भौतिक जो संसार है उससे वो मुक्त हो जाएगा। तो ये कितना अमेजिंग लगता है, कई बार विश्वास भी नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जनरली हम जितना बार बार हम पढ़ते हैं तो हम क्या है उतना शुद्ध होते हैं, जितना बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं भक्तों से, गुरु से, तो हम शुद्ध होते हैं। और फिर जब हम समझते हैं कि जो भगवान है वो क्या है, वो हमारी तरह कोई आम मनुष्य नहीं है, कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, इसी वर्ष में भगवान बता रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम। और अगर हम ये भगवत गीता से भी देखें तो भगवान बोलते हैं कर्मा ब्रह्मो बधवम विधि ब्रह्मा अक्षरा समुद्भवम। सॉरी, ये वाला वर्स नहीं, दूसरा वर्स है वो कि नामाम कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फला स्पृहा। कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं। आज सुबह भी हम चैतन्य चरितमृत में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि भगवान जो हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हैं। जो नहीं समझते हैं वो इसका आर्ग्यू करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि एक 3rd चैप्टर से भी हमने वर्स डिस्कस किया था। तो मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए थे कि भगवान बोलते हैं, ये 3rd चैप्टर का वर्स है, ना में पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेशु किंचना। ये तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। भगवान जो हैं कर्मों की वजह से इसलिए नहीं आ रहे, क्योंकि जो तीनों लोक हैं भगवान के लिए कोई कर्म नहीं है। भगवान कह रहे ना मेरी कोई नीड है, ना मेरी कोई वांट है। इसी वर्स में इंग्लिश में बोलते हैं कि ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता है। और अगर हम अपना देखें तो हम लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, अपने कर्मों की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि हमें हमारी नीड्स भी हैं, हमारी डिफरेंट वांट्स भी हैं, और हम डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए हम दूसरों पे भी डिपेंडेंट होते हैं, और हमारी डिज़ायर्स भी हैं। और ये कहाँ से आ रही है, जितनी भी हमारी ये आवश्यकताएं, ये कहाँ से आ रही है? बिकॉज हमारी कुछ डिज़ायर्स हैं, हमारी कुछ नहीं बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए फिर हम वापस से जब वो इच्छाएं रहेंगी, और प्लस जो ये कर्मों के बंधन में हम बंधे रहते हैं, हम फोर्सफुली, हम माँ का गर्भ हमें लेना पड़ता है, क्योंकि जो कर्मों के बंधन है हमें बांध के रख रहे हैं। पर भगवान बोल रहे हैं कि मुझे तीनों लोकों में मेरे लिए मुझे कोई कर्म मुझे बांध नहीं सकता। और जो फिर मैंने ये वर्स बोला था कि ये नामा कर्मा लिम्पयन्ति, इसमें भगवान कह रहे हैं कि किसी कर्म का मेरे पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ना ही मेरे को किसी कर्म फल की कामना है। तो अगर हम अपने आप से कंपेयर करें, जो जीव हैं उनको हमें प्रभाव पड़ रहा है। बिकॉज़ जब हम इस भौतिक संसार में आ रहे हैं और भगवान भौतिक संसार में आ रहे हैं, तो भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है? वो भगवान जब आए थे तो वो सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए थे, फिर उनके हृदय से वो देवकी माता के हृदय में वो गए, फिर उसके बाद वो भगवान प्रकट हुए 4 हैंडेड नारायण फॉर्म में। और उन्होंने वो शंख चक्र और वो सब, उन्होंने 4 उनके हाथ थे, और उन्होंने पूरे वो ऑर्नामेंट्स, गार्लैंड, सब कुछ पहना हुआ था। तो जब हम यहाँ पे आते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में, तो आता है 5th कैंटो श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब वो 31 चैप्टर में दे रखा है कि कैसे गर्भ में कितनी क्या कहते हैं,
जो अनफॉर्चुनेट स्थिति में एक जीवात्मा पड़ी रहती है वो स्टूल और यूरिन के उस बैग में, और जब माँ कुछ खा रही है तो वो कि जो उसके अंदर के बॉडी के वॉर्म्स है, वो स्किन इतनी सेंसिटिव होती है छोटे बच्चे की कि वो उसको काटते हैं, और वो प्रार्थना करता है लगातार कि एक बारी बस मुझे अब मौका मिल जाए, फिर मैं यहाँ से भगवान आपकी भक्ति करके फ्री हो जाऊँगा, और मैं वापस से इस गर्भ में नहीं आना चाहता, क्योंकि ये जीव आत्मा के लिए बहुत ही दुखदाई है बार बार गर्भ में, माँ के गर्भ में आना, चाहे किसी भी योनि में, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, किसी भी योनि में आना उसके लिए कष्टदायक है। तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे, हम फोर्सफुली कर्मों के बंधन से आ रहे हैं, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं कर्म मेरे पे एक्ट नहीं करते हैं, और कर्मों के बंधन का मेरे पे कोई प्रभाव नहीं है। तो इसलिए, और ना ही मुझे किसी कुछ कर्म करके ना ही मुझे कुछ चाहिए है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो इस संबंध को सत्य मानता है वो कभी भी, और इवन जो इस चीज़ को जान रहा है, समझ रहा है, वो खुद ही इस कर्मा साइकिल से फ्री हो रहा है। और फिर ये नेक्स्ट वर्स मैंने लिखा था, अजो अपि सन अव्यय आत्मा, जो मैंने बोला था कि भगवान कह रहे मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और समस्त जीवों का स्वामी हूँ, और मैं क्या हूँ, अपने दिव्य रूप में प्रकट हो रहा हूँ। तो भगवान का दिव्य रूप क्या है? सच्चित आनंद, सनातन, सत्य यानी सनातन, चित यानी कंप्लीट नॉलेजेबल, और आनंद में, भगवान का स्वरूप ही आनंद में है। जो भगवान की बॉडी है वो हमारी तरह ये ब्लड, यूरिन और स्टूल, बोन्स इससे नहीं बनी हुई है। भगवान की बॉडी किससे बनी हुई है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कि जो ईश्वर परम, जो ईश्वर कौन है? वो जो वही कृष्ण ही परम ईश्वर है, और वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है, और वही सब कारणों के कारण भी है। तो इसलिए हमारे और हम प्रकट नहीं होते हैं, हम लोग फोर्सफुली हम पैदा होते हैं कर्म बंधन के 3 गुणों के अंडर रहकर, लेकिन भगवान क्या है? भगवान प्रकट होते हैं, और ये कर्मा साइकिल में भगवान नहीं आते। तो आज सुबह हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इस पर बात की जाए। फिर भागवतम में भी एक वर्स आता है कि भगवान बोलते हैं कि न विद्यते यस्य च जन्म कर्म व न नामा रूपा गुना दोष एव व। तो इसका अनुवाद क्या है कि जो भगवान जो है वो जो भी ये भौतिक, जो ये कर्म है, भौतिक रूप, गुण, दोष, उन सब से रहित है। तो कुछ भी मटेरियल, कुछ भी भौतिक भगवान में नहीं है। भगवान का शरीर है, भगवान को कई बार बोलते हैं ना निराकार है, निर्गुण है, जो आज सुबह हम पढ़ रहे थे। तो वो निराकार और निर्गुण क्या है कि उनका ये भौतिक आकार नहीं है, उनका भी आकार है, उनका एक रूप है, लेकिन ये भौतिक रूप नहीं है, हमारी तरह ये भौतिक रूप नहीं है। बिकॉज हमारी बॉडी क्या है? ये अविनाशी है क्या? नहीं, भगवान ने भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरा जो शरीर है अविनाशी है। हम लोग सबकी एक एक्सपायरी डेट है, और जैसी वो एक्सपायरी डेट आएगी तो ये शरीर क्या है? ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान की ऐसी बॉडी नहीं है, और भगवान का जो निर्गुण है, यानी कि ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंडर नहीं है भगवान। तो ये भौतिक जो है, तो इसलिए भगवान क्या है? वो दिव्य है। और ये इस वर्ष में बोल रहे हैं, ये भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनिष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वह अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मनवत रूपों में आते हैं। उनकी शक्ति महान है, वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। तो वो कि यहाँ पे इस भागवतम के श्लोक में साफ बोला जा रहा है कि जो ये भौतिक कंटामिनेशन है, भगवान उससे क्या है? मुक्त हैं, और इसलिए वह परम ब्रह्म है, और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो इन वर्सेस से हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी को इसमें कुछ डाउट है? आगे बढ़े? हाँ माता जी। The impersonalist and the yogis attain liberation only after much trouble
एंड मैनी मैनी बर्ड्स। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद मायावादियों के बारे में, निर्विशेषवादियों के बारे में बता रहे हैं। इवन देन द लिबरेशन दे अचीव मर्जिंग इनटू impersonal ब्रह्म ज्योति ऑफ लॉर्ड इज ओनली पार्शल एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ रिटर्निंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवत गीता में 12th चैप्टर 5th वर्स में भगवान बोलते हैं, क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावद्भिरवाप्यते। कि जो ये जिनके जो माइंड है ये इम्पर्सनल जो फीचर है, यानी कि जो ये ब्रह्म ज्योति है, हमने पढ़ा था कि भगवान को कैसे समझ सकते हैं। 3 तरह से भगवान को समझ सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। जो ये अध्यात्मवादी होते हैं, तीन लेवल के होते हैं। तो ब्रह्मन वाले कौन है? जो ये निर्विशेषवादी हैं, जो ये ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। और इवन माया जो इससे ऊपर वाले हैं, ब्रह्म ज्योति भी क्या है, जैसे एक बल्ब से लाइट निकल रही है, तो जो वो बल्ब क्या है, भगवान कृष्ण और उनके शरीर का जो प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति है। तो वो भी भगवान से ही आ रहा है। तो उनका मानना है कि हमें इस ब्रह्म ज्योति में जाना है और हमें भगवान के साथ एक होना है, उनके बराबर बनना है। फिर इससे ऊपर लेवल वाले जो परमात्मा रियलाइजेशन वाले हैं, वो उनका मानना है कि हर कण कण में भगवान है, जो कि करेक्ट है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह करेक्ट नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी नारायण बन सकते हैं एक लेवल पे जाके। तो इसलिए वो कहते हैं कण कण में भगवान है, हम में भी भगवान है और तुम में भी भगवान है, इसलिए हम सब भगवान ही हैं। तो वो गलत है, बिकॉज भगवान क्या है, हमने पढ़ा था कि भगवान जो है वो भगवत तत्व, विष्णु तत्व में आते हैं, और जो हम लोग क्या है, जीव हैं, और हम क्या है, ममे, भगवान बोलते हैं ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि जितने भी जीव हैं इस संसार में, भौतिक संसार में, वो सारे क्या हैं, मेरे ही वो अंश है, पार्ट एंड पार्सल है। तो इसलिए हम भगवान कभी नहीं बन सकते। फिर ये मायावादी होते हैं, तो इनसे ऊपर का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो है भगवान रियलाइजेशन वाले। जो भक्त हैं वो समझ पा रहे हैं कि भगवान का आकार भी है, भगवान का रूप गुण है, और भगवान डिफरेंट लीलाएं कर रहे हैं, और भगवान के साथ डिफरेंट रसास में, डिफरेंट रिलेशनशिप्स में संबंध भक्तों के हैं। तो उनको ये पता है। तो जो ये समझ पा रहे हैं, जो भक्ति कर समझ पा रहे हैं, तो वो भक्ति भी कर पा रहे हैं। तो वो जब ये भक्ति करते हैं तो वो और उसमें आनंद फील करते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये ब्रह्म ज्योति वाली प्रभुपाद लिखते हैं, ये क्या रियलाइजेशन है, ओनली पार्शल, यानी कि आंशिक है, पार्शल रियलाइजेशन है। तो पार्शल ये इसलिए है बिकॉज़ इसके अंदर एक तो इतनी मुश्किल के बाद, ऐसा नहीं है कि जो ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो रहे हैं वो एक आध जन्म में, ये भी इतने जन्म लेते हैं, जो ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, ये भी अनेक जन्मों के बाद जाके ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो रहे हैं। और ब्रह्म ज्योति में क्या है, कुछ भी स्पिरिचुअल वैरायटी नहीं है। हम सब लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ वैरायटी चाहिए होती है। हम कपड़े पहनते हैं तो हमें उसमें भी वैरायटी चाहिए कि भी बदल बदल के पहनते हैं। अब यहाँ जा रहे हैं तो इसके लिए ये ड्रेस है, ऑफिस जा रहे हैं तो वो अलग है, पार्टी में जा रहे हैं तो अलग है, और अलग अलग ओकेशंस के लिए हमें वैरायटी चाहिए। खाने में भी हमें वैरायटी चाहिए। हम अगर कुछ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा एक ही बात नहीं कर पाते, हमें उसमें भी वैरायटी चाहिए। तो इसलिए हमारी ये सब वैरायटी को देखते हुए भगवान आते हैं, और भगवान डिफरेंट लीलाएं करते हैं, और भगवान फिर हमारा जो हार्ट है उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बट ये ब्रह्म ज्योति क्या है, ये भगवान का ही शरीर का तेज है, इसलिए इसके अंदर कोई मिजरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई वैरायटी नहीं है। तो ये कहते हैं निर्विशेष शून्यवाद, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इसके अंदर कोई मिजरी नहीं है। तो इसलिए जो ये ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, फिर फाइनली ये मायावादी निर्विशेषवादी, उनका यही सपना होता है, एक होना। तो फिर फाइनली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और क्योंकि वहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत लिटिल बिट हैप्पीनेस है, क्योंकि जहाँ पे कोई दुख नहीं होगा तो फिर वहाँ पे हमें हैप्पीनेस ही होती है, हमें थोड़ा बहुत हमें शांति मिलती है, हमें रिलीफ मिलता है।
तो इसलिए यहाँ पे जो आनंद है बहुत ही कम है, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। फिर वापस प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो इस संसार में फिर उनको वापस आना पड़ता है। तो इसलिए बट द डिवोटी सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ बॉडी एंड एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड अटेन्स द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड आफ्टर एंडिंग दिस बॉडी एंड डज नॉट रन द रिस्क ऑफ रिटर्निंग टू द मटेरियल वर्ल्ड। तो भक्त क्या है वो समझ पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान बोलते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो वो इन ट्रुथ वो समझ पा रहे हैं कि भगवान जो है वो ना तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इवन दो वो आके ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे पास टाइम्स करते हैं, हमें देखने में लगता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बट भक्त समझते हैं कि भगवान दिव्य हैं और वो जो भी लीलाएं कर रहे हैं उनकी लीलाएं भी क्या है, दिव्य ट्रांसेंडेंटल है, इस मटेरियल वर्ल्ड की नहीं है। तो अब जैसे भगवान तो मक्खन चुराते थे तो भी उनको कितना ग्लोरीफाई किया जाता है, मक्खन चोर बोल के। वो रन से जब युद्ध जरासंध से जब युद्ध था तो वो रन से जब वो युद्ध भूमि से भाग गए थे तो उनको ये रणछोड़ कहकर उनको वो पूजा की जाती है, रणछोड़ माखन चोर ये सब कहकर भगवान की पूजा और भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता है, उनकी महानताएं गाई जाती है। क्यों? अगर यही सब चीज़ें अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करे, चोरी करे या फिर भगवान की जो भी लीलाएं हैं उनको इमिटेट करे यानी कि कॉपी करे, लोग करते हैं अक्सर कि हाँ कृष्ण करे तो वो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो सब गाने भी बॉलीवुड में बड़े बड़े फेमस हैं। तो एकदम मूर्ख कोटि के लोग हैं एक्चुअली वो, कि जो भगवान को अपने लेवल पर ही गिरा देते हैं, वो समझ भी नहीं पाते हैं कि हाँ कि एक्चुअली में ये है कौन, ये पर्सनालिटी जिनके बारे में वो ये सब अपनी मूर्खता के कारण बोल रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता 9th चैप्टर में बोलते हैं कि आव जानन्ति माम मूढ़ा, कि जो मुझे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझकर मेरा उपहास करते हैं, मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो सब क्या है, भगवान कह रहे मूर्ख हैं वो, क्योंकि वो कभी नहीं समझ पाते कि जो मैं क्या हूँ, मैं दिव्य हूँ। तो भगवान भी ये बोलते हैं। और इवन जब कृष्ण जब द्वापर युग में भी स्वयं भगवान आए थे तो भी काफ़ी ऐसे थे जिन्होंने नहीं माना, कंस और काफ़ी ऐसे थे जिन्होंने नहीं जो समझ पाए, क्योंकि भगवान को समझने का केवल एक ही तरीका है और वो क्या है, केवल भक्ति है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भावा समन्विता। ये भगवान कह रहे हैं कि जो ये समझ पा रहे हैं कि मैं ही सोर्स हूँ स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का, और वो ये समझ पा रहे हैं कि हर चीज़ मेरे से आ रही है, मैं दिव्य हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मेरी भक्ति करते हैं और फिर मेरी भक्ति के द्वारा ही वो फिर मुझे समझते हैं। ये 10th चैप्टर में ये वर्स आता है, आई थिंक मैंने ये है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। तो ये भी भगवान बोलते हैं कि जो मेरे को प्रीति पूर्वक भजते हैं मैं ही उनको फिर ये इंटेलिजेंस देता हूँ मेरे तक आने के लिए। और केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, और कोई वे है ही नहीं भगवान को समझने का। तो इसलिए जो नहीं समझते फिर वो भगवान का उपहास करते हैं, मजाक करते हैं और तरह तरह की वो बातें करते हैं। तो अब मैं वो बता रही थी कि जो ये लीलाएं तो भगवान ने भी करी, ये मक्खन चुराया और वो रन से भाग गए। तो लेकिन अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और भगवान का देखें तो भगवान अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं, अगर हम चोरी कर रहे हैं या फिर हम चलो रन से नहीं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भाग रहे हैं, तो हम वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम वो अपना वीकनेस ऑफ हार्ट की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अपनी फियर्स की वजह से
और हम एस्केप करना चाहते हैं तो हम इसलिए भागते हैं, लेकिन हम अपने कॉवर्डनेस की वजह से कि हम डर जाते हैं तो हम उन सब चीज़ों के तहत, बिकॉज हम अभी भौतिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमें इन सब चीज़ों के तहत हम ये जो गलत काम है करते हैं। लेकिन जो भगवान हैं, भगवान जो अपनी लीलाएं कर रहे हैं वो कर रहे हैं ताकि जो भक्त हैं उनके साथ अलग अलग रस में हैं, और भक्त बहुत इन्जॉय करते हैं जब भगवान वो बचपन में मक्खन चुरा रहे हैं। और क्योंकि भगवान जो हैं वो ये सब इनसिक्योरिटीज़, फियर्स और ये कर्म में बंद कर ये इन सब चीज़ों की वजह से नहीं कर रहे। तो भगवान क्या है, भगवान इसी वर्ष में बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो इसलिए जो भक्त है वो ये समझ पा रहे हैं कि ये जो भी भगवान की लीला है वो इवन चाहे हम अभी सुन के हम समझ रहे हैं तो भी हमारी जो क्या है शुद्धि हो रही है। अब कंस भी मुक्त हो गया क्योंकि उसको इतना पता था कि जो ये कृष्ण है, ये विष्णु है, उसको इतना पता था कि ये विष्णु है और इनको मैं क्या कहते हैं, ये कभी मर नहीं सकते। उसको इतना विश्वास था कि इनको मैं मार नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो मूर्खतावश हम पता भी होता तो कई बार होता है ना कि वो इतना वो कवर्ड होते, उसको इतना कन्विंस था वो, और इसी से ही उसकी मुक्ति हो गई। भले ही वो नेगेटिव वे में, वो डर के मारे, इनसिक्योरिटीज़ में वो काफ़ी चीज़ें वो सब कर रहा था, लेकिन उसको इतना पता था कि हाँ ये विष्णु है, इनको मैं मार नहीं सकता हूँ। लेकिन चाहे नेगेटिव वे में भी उसने भगवान का, इसी नेगेटिव वे में उसको पूरा टाइम भगवान का चिंतन रहता था, तो इसकी वजह से वो भी मुक्त हो गया। तो इसलिए जो भक्त हैं वो ये समझ रहे हैं कि चाहे हम अभी उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन ये समझ भी हमें कैसे आ रहा है, हमें पढ़ के और सुन के हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमने भी ये शास्त्र नहीं पढ़े थे, भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ी, तो हम लोग भी शायद भगवान को ऑर्डिनरी ही समझते। क्योंकि काफ़ी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कहने को बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं, और इवन भगवत गीता की कमेंट्री भी उन्होंने लिखी है, लेकिन स्टिल वो ये नहीं समझ पाते। एक लेक्चर में अमरिंद प्रभु बोल रहे थे कि जो जीव गोस्वामी हैं उनके एक बंदे का बता रहे थे कि उसने शायद तत्व संदर्भ में, तो ये संदर्भ तो और भी हाई लेवल के हैं, जो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है, ये सारा ये फ़िलासफ़ी की एक्सप्लेनेशन है, जो हमारे जो गोस्वामीज़ हैं, जो हमारे आचार्य ने ये सारी कमेंट्री दी है। तो वो बता रहे थे कि एक बंदे ने पीएचडी करी है 2-3 वर्सेस पे, के 2-3 श्लोकों पे पीएचडी करी है। वो उनकी एक पोएट्री है, उस पे पीएचडी करी है। लेकिन और वो कह रहे हैं कि इतना तो वो गौड़िया वैष्णव वाले भी नहीं जानते जितना उस बंदे ने बता दिया, लेकिन स्टिल वो कृष्ण को नहीं मानता कि कृष्ण भगवान है। तो ये डिफरेंस है कि जो भक्त हैं और जो भक्त नहीं हैं। क्योंकि भक्तों को क्या है, जब हम सुनते हैं ना, अभी हम लोगों के क्या है, मटेरियल कंसेप्शंस हैं, तो हम कोई भी चीज़, हम चाहिए भौतिक चीज़ हो या कोई स्पिरिचुअल चीज़ हो, अगर हमें मटेरियल लेवल पे भी कुछ समझना है, अगर हम अपनी पढ़ाई की बात करें, चाहे वो इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, लॉयर की, या 10th या 12th या किसी भी क्लास की अगर हम पढ़ाई की भी बात करें, तो हम उसको कैसे समझ रहे हैं, हम उसको सुनते हैं ना, कैसे सुनते हैं, हम अपने टीचर से सुनते हैं, हम जाके बैठते हैं क्लास में, फिर हमारे टीचर्स बताते हैं, वो चीज़ हमें पढ़ाते हैं। तो हम जो सुनते हैं ना, हमें उस पर, हम बिना कुछ प्रश्न के हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि सुन के ना हमारे माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है और फिर हम उसको मान लेते हैं। तो लेकिन जब ये यहाँ पे आध्यात्मिक की बात आती है तो हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे फिर तरह तरह की बातें करेंगे, बिकॉज क्या है कि हम लोग कंडीशन सोल्स हैं, जीव आत्मा है हमारे, जो ये हमारे काफ़ी मिसकंसेप्शंस की ये कवरिंग है पिछले कितने जन्मों से, कितनी योनियों में कितने पाप कर्म किए हैं, और फिर हमारे ये सारे कंसेप्शंस हैं, और हम कंडीशनिंग है, और हमारे अपना वो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ अगर सुनते भी हैं ना, तो हम पहले उससे फ़िल्टर करते हैं अपने
ये जो भी अपनी कंडीशनिंग है वो हमारे लेवल पे हम उसको फ़िल्टर करते हैं, फिर हम उसको स्पेशली अगर अध्यात्म की बात करें तो उससे लेते हैं। तो इसलिए जैसे हम मटेरियली हम नॉलेज ले रहे हैं, स्पिरिचुअली भी हमें ऐसे ही एक गुरु के अंडर, गुरु से, भक्तों से हमें वो सुनना है। तो जब हम सुनते हैं, लेकिन मटेरियल नॉलेज में तो हमारे हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन वो सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि क्या है कि हम देखेंगे कई कई लोग पीएचडी भी हो जाएंगे और उसके बाद भी इतने बड़े बड़े लेवल पे होंगे, लेकिन उनको उनका बिहेवियर इतना ख़राब होता है, कई बारी इतने रूड होंगे, उनको बात करने की अक्ल भी नहीं होती है। तो इतना वो ज्ञान इकट्ठा करने के बाद भी अगर हमारा बिहेवियर और हमारा वो सब ठीक नहीं हो पा रहा, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। तो इतना ज्ञान, भौतिक ज्ञान भी लिया, लेकिन जब स्पिरिचुअली अगर हम कुछ भगवान, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, हम स्पिरिचुअली उनके बारे में सुनते हैं, तो क्या है, श्रद्धा जो हमारी बढ़ती है, हमारे जो ये पाप हैं, जो जो पाप कर्म है, उनका क्या होता है, विनाश होता है, पाप कर्म हमारे कटते हैं। तो उससे क्या है, हृदय में शुद्धता आती है। जब उस शुद्धता से हम गुरु और वैष्णव से सुनते हैं, तो जितना सुनते जाते हैं उतनी शुद्धता आती जाती है, उतनी श्रद्धा बढ़ती जाती है, और वो एक स्ट्रॉन्ग फेथ आ जाता है हमारे हृदय में। और फिर ये लीलाएं जो हैं भगवान की, वो हमारे हृदय में प्रकट होती हैं। तो उससे हम समझ पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम ये लॉजिक देखकर नहीं समझ सकते। कि कई बार कई लोग बड़े लॉजिक देते हैं और अपने अपने अलग, ये कि ऐसा है वैसा है। तो ये सब चीज़ें लॉजिक से देने वाली नहीं। कई बार ये भी लोग बोलते हैं कि अच्छा, क्या ये सच है कि भगवान के बारे में सुनेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो लॉजिक है, डिबेट का टॉपिक नहीं है, ये फैक्ट है, बिकॉज ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं। तो जितना हम शुद्ध भक्तों से, जितना हम गुरु से सुनते हैं, तो जो हमारी क्वालिटी ऑफ हियरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम सुनते हैं तो उतना क्या है, हमारे ये पाप नष्ट होते हैं, हमारी ये कंडीशनिंग जो है ये हट रही है, ये कंटेमिनेशंस हमारी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो जब ये ख़त्म होती है तो इसलिए फिर हम उसको समझ पाते हैं। अदरवाइज़ हम अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से ही समझते हैं हर चीज़, चाहे वो स्पिरिचुअल भी है, जितना हमारा अपना लेवल है ना, हमारी कंडीशनिंग है, हम उसी हिसाब से समझते हैं। इसलिए शास्त्रों को भी कई बार समझने में, कई बार लोग बोलेंगे कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही, ये वो और बहुत सी चीज़ें। तो इसलिए हमारी कंडीशनिंग है जो हमें ये समझने नहीं देती है। और फिर हमारी फॉल्स ईगो, हमारा प्राइड, वो सब एक फैक्टर प्ले करते हैं। तो इसलिए जो भक्त हैं उनका काफ़ी लेवल तक ये शुद्धिकरण होने लग जाता है, सुनने से, केवल सुनने मात्र से, ज़्यादा कोई चीज़ नहीं करनी। हमने भागवतम में पढ़ा था कि जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी, और कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं और ये हमारे हृदय के सारे अभद्र क्या है, नाश करते हैं। और ये जो भगवत गीता है, और इवन एक हमने पढ़ा था भगवत गीता में कि जो ये वेद हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, भगवान की ब्रीथिंग से। तो जो ये महाविष्णु हैं, इन्हीं की ब्रीथिंग से आ रहे हैं। और ये भगवत गीता किसने बोली है, स्वयं भगवान ने अपने मुख से बोली है, अपने लिप्स से, अपने भगवान की वाणी है ये। तो ये कितनी पावरफुल है। तो जो भगवान की स्वयं की वाणी है, जब हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे भक्तों के थ्रू, गुरु के थ्रू, उस गुरु परंपरा में, अगर हम प्रॉपर गुरु परंपरा में नहीं हैं, जो 4 संप्रदाय हैं उनके बाहर अगर हम कहीं सुन रहे हैं, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो वो चीज़ प्रभुपाद आगे लिखते हैं इस वर्ष में कि शहद की बोतल को केवल बाहर से चाट रहे हैं। तो जब शहद की बोतल को बाहर से चाटेंगे तो क्या टेस्ट आएगा, कभी नहीं आएगा। तो वो चीज़ नहीं, तो हमें इसलिए कैसे सुनना है, केवल गुरु परंपरा में भक्तों से। तो उससे क्या है, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, शुद्धि होती है। जितना सुन रहे हैं उतनी शुद्धि होती है हमारी। हमें में भी ना फील हो रहा हो, लेकिन हमारी जो ये कंटामिनेशन है ये हट रही है, ख़त्म हो रही है। और भगवान का जो ये नाम है, भगवान का ये जो भी वाणी है और नाम है, चाहे कुछ भी हो, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, सब भगवान से
अभिन्न है, यानी कि भगवान से कुछ भी अलग नहीं है, सब भगवान के ही बराबर है। तो चाहे हम कुछ भी ये इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम भगवान को ही, भगवान की एसोसिएशन ले रहे हैं, भगवान को ही हम समझ रहे हैं। तो इसलिए भगवान फिर इंटेलिजेंस देते हैं ये सब चीज़ों के लिए। तत्व, उस तत्व को हम कैसे जानेंगे? इसमें एक एग्जांपल है, एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक बच्चा है, एक बेबी है, एक 8 फुट का आदमी खड़ा है, तो एक बच्चे को उस पर क्लाइंब करना है, तो वो क्या क्या वो चढ़ जाएगा? एक बच्चा 8 फुट के आदमी को नहीं चढ़ पाएगा। वो एक छोटा बच्चा 8 फुट के आदमी पे बिल्कुल नहीं चढ़ पाएगा। तो वो कैसे चढ़ पाएगा? जब वो आदमी खुद नीचे हो जाएगा, झुक जाएगा और नीचे एकदम लेट जाएगा, फिर बच्चा आराम से उस पर चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही जो ये भगवान जब हमें इंटेलिजेंस देते हैं, जब हम ये सुनते हैं, तो हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तत्व हमें समझ आने लग जाता है कि एक्चुअली में तत्व यानी कि वो रियलिटी की एक्चुअली में हम भगवान के हैं। भगवान कौन है, हम कौन है, तो हम वो सुनने मात्र से ही हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस आने लग जाती है और हम सुनने मात्र से ही हम कन्विंस होते हैं, हमें वो श्रद्धा हमारे अंदर जागृत होती है। और फिर नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे कैसे हम श्रद्धा से आगे फिर भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। हमने भागवतम में भी पढ़ा था 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। तो वो क्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? श्रद्धा से। तो श्रद्धा धीरे श्रद्धा होती है, फिर साधु संग करते हैं, फिर भजन क्रिया, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। जब ये अनर्थ निवृत्ति हो जाती है फिर उसके बाद निष्ठा आती है। वो फिर ये जो इस लेवल पे अब जो श्रद्धा आई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है। तो हम समझ पा रहे हैं, फिर रुचि आने लग जाती है, हम समझ पा रहे हैं कि अब सुन के जब जब हम सुनते हैं तो हम हमारे समझ आने लग जाता है। और भगवान की कृपा से, बिकॉज भगवान कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम, कि मैं इंटेलिजेंस देता हूँ समझने की। तो जब भगवान इंटेलिजेंस देते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य है और भगवान क्या है? अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो इसलिए उस अनलिमिटेड और इनफाइनाइट को हम कैसे समझेंगे? तो जैसे एक ओशन है, ओशन के पानी को हम एक गिलास में कैसे भर देंगे? तो ऐसे ही भगवान जो भगवान की कृपा से ही, जैसे मैंने जो भी ये बच्चे वाला एग्जांपल दिया था, जब वो आदमी है वो खुद नीचे अगर लेट जाएगा, झुक जाएगा, तो बच्चा उस पर चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान जो है तो इनफाइनाइट, उनकी जो लीलाएं हैं वो इनन्यूमरेबल, इनफाइनाइट उनकी लीलाएं हैं। तो वो समझना मुश्किल है। इनकंसीवेबल, भगवान को बोला जाता है कि भगवान इनकंसीवेबल है। उनकी जो एनर्जीज़ हैं, उनकी शक्तियाँ भी इनकंसीवेबल हैं। इनकंसीवेबल यानी कि जिसको हम कंसीव ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। तो वो कैसे हम एक समुद्र के पानी को एक गिलास में कैसे भरेंगे? तो वो भगवान की ही कृपा से। तो जब भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं तो वो हमारे पे कृपा करते हैं, तब हमें समझ आता है कि वो कौन है, हम कौन है। वो संबंध हमें जब समझ आता है कि एक्चुअली में हम भगवान के हैं, तो जब ये हमें पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब हमें समझ आता है, तो ये फिर हम जानने लग जाते हैं। अच्छा, तो हम भी देखते हैं शुरू शुरू में, अगर हम जो जैसे मैं अपनी भी बात करूँ तो शुरू से ऐसा नहीं कि भक्ति में है और शुरू से ही मैं कन्विंस थी। मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये है कौन, ये कृष्ण। हाँ, इंडिया में सबको पता होता है, हाँ ये भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो सारे भगवान हैं, इंडिया में सबको यही पता होता है। लेकिन एक्चुअली में कि जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, भगवान है, वो कौन है, ये नहीं पता था। फिर जब धीरे धीरे ये भगवत गीता, भागवतम पढ़ी, तो धीरे 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 वो जब वो समझ आने लगा कि अरे ये तो हमारे अपने भगवान, हमारे अपने और हम उनके हैं। तो वो जब हम समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे हमें समझ आता है, उससे हमें रियलिटी पता चलती है। अदरवाइज़ तो अगर हमें कोई चीज़ जाननी है तो हमें उसको सुनना है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। तो बिना सुने और बिना टीचर्स के जाने, यानी कि बिना ऑथराइज्ड गुरु और वैष्णवों के बिना हम कभी ये समझ नहीं सकते। तो ये भगवान की कृपा है कि हम इजीली समझ पा रहे हैं। लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है केवल यही समझने में कि कृष्ण भगवान है, नहीं रजिस्टर कर पाते, नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि वो भगवान है। और फिर अनफॉर्चुनेटली वो फिर ये कर्मा साइकिल में आते रहते हैं और अलग अलग 84 लाख योनियों में अलग अलग माँ के गर्भ में जाते हैं। और वो उनकी ईगो, प्राइड फिर भी ख़त्म नहीं होती है। और वो ये बिकॉज इस भौतिक संसार में आएंगे तो फिर सफरिंग्स उनको सहन करनी पड़ती है।
तो इसलिए जब हम ये भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, गुरु से सुनते हैं, वैष्णवों से सुनते हैं, तो हम लोग को फिर वो तत्व समझ आने लगता है, रियलिटी समझ आने लगती है। तो हम सब अपनी लाइफ में ये देख सकते हैं कि जो नहीं भी, जिनको नहीं भी पता था, उनको भी जब पता लगा, जो हमें पता लगा है, हमें जब ये रियलिटी पता लगी है, तत्व हमें जब समझ आया है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम और भगवान के बारे में सुन रहे हैं, हम और भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यही कर रहे हैं और हम आगे भी यही करेंगे। और हम फिर भगवान की सेवा में लग रहे हैं, क्योंकि उस सेवा में हमें आनंद मिलता है, और भक्तों को स्पेशली सेवा में आनंद मिलता है। क्योंकि जो ये ब्रह्म ज्योति वाले हैं, ये रिलेशनशिप में तो फर्स्ट विश्वास नहीं रखते हैं। और क्योंकि अगर ये मान लेंगे कि भगवान का आकार है, रूप है, गुण है, लीला है, तो इनको फिर इनके लिए वो मुश्किल हो जाएगा कि अरे अब वैसे ही यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में इतने रिलेशनशिप्स पेनफुल है, अब यहाँ पे एक और संबंध भगवान के साथ भी संबंध है, तो उनको वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए वो ये मानना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये भी ईजी नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जाके पता नहीं कितने जन्म लगा दिए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्म ज्योति तक गए। सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन समझ भी नहीं पाए कि कौन भगवान है, परम सत्य कौन है। तो इसलिए केवल भक्ति के द्वारा, केवल भक्ति, जितना हम ये नाम जाप करते जाएंगे उतना हमें रिवील होता जाएगा, उतनी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है क्लियर होती जाएगी कि ये है कौन एक्चुअली में, ये तत्व से जानने का मतलब इनको क्या है। तो उतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, उतना ही हमें इंटेलिजेंस देते जाएंगे, उतना ही अपने आप को प्रकट करते जाएंगे। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता। आज सुबह ही डिस्कस कर रहे थे ना, खुशी ने बोला था कि एक लेक्चर में उसने सुना था कि शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि भगवत गीता तो गांधी जी ने भी लिखी, तो गांधी जी के कैलिबर पे तो किसी को डाउट नहीं है, लेकिन स्टिल वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान को स्टिल वो कृष्ण को उन्होंने माइनस कर दिया, कृष्ण को नहीं मान रहे। तो फिर वो मूर्खता ही है एक्चुअली में, कि जिस भगवान ने भगवत गीता बोली है, और ये तो सब जानते हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता बोली है, उसी को ही माइनस कर देंगे और फिर अपने लॉजिक देंगे, तो वो क्या है, वो मूर्खता है। तो इसलिए हमें कैसे समझना, हमें शास्त्रों को समझना है गुरु के अंडर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो नॉर्मल, जो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि लोग नहीं जानते, क्योंकि वो इधर उधर के कभी टीवी से, कभी यूट्यूब की रील्स, फेसबुक की रील से 2-4 लाइनें इधर उधर सुन लेंगे और फिर उसके बाद अपनी थ्योरीज लेके आ जाएंगे। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे भगवान को समझने का। तो इसलिए वो अनफॉर्चुनेटली फिर वो उन्हीं थ्योरियों में ही लगे रहेंगे, और फिर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इसी साइकिल में घूमते रहेंगे। और फिर फाइनली एक ना एक दिन जब सुकृतियाँ जागृत होंगी, किसी भक्त के कांटेक्ट में आएंगे, तब उनको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तब जाके वो भगवान को जब सरेंडर करेंगे तो उसके बाद मुक्त होंगे। हो सकता है वो इसमें लाखों करोड़ों अरबों जन्म ले ले इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते। तो हम फॉर्चुनेट है कि हम समझ पा रहे हैं, और हम उसको सीरियसली ले भी पा रहे हैं, और सिंसियरली उसको, हम जो भगवत गीता है वो उसकी जो टीचिंग्स है एटलीस्ट हम उसको सुन रहे हैं और अप्लाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान को जानना है केवल भक्ति के द्वारा, और केवल गुरु परंपरा में, और भक्तों के द्वारा। ओके, आई थिंक अभी टाइम तो है, अदरवाइज़ फिर वो अपनी थ्योरीज़ में ही लगे रहेंगे और फिर सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ये इन थ्योरीज़ में है लगे हुए हैं लोग, भगवान का आकार नहीं, ये वो जो भी चीज़ें हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उसमें स्टक है, और वो उनसे बाहर भी आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसमें ही कंफर्ट फील करने लग गए हैं। तो उनको लगता है बस यही फील करके उनकी फॉल्स ईगो भी वो सटल लेवल पे वो ग्रेटिफाई होने लग जाती है कि हाँ ठीक है, ज्योति ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, और इसी से ही हमें बस शांति मिलेगी। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी उनकी वो रेडी भी नहीं है सुनने के लिए, समझने के लिए। तो जब होंगे रेडी तो अपने आप इस लेवल पे आ जाएंगे, भक्ति के लेवल पे, भगवान की कृपा से। क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं कि जो आई ओनली गिव 10th चैप्टर भगवद गीता में बोलते हैं, आई ओनली गिव फॉरगेटफुलनेस, आई ओनली गिव रिमेम्बरेंस।
तो जिसको भगवान को याद करना है तो भगवान पूरी फैसिलिटी बना देते हैं, भगवान पूरा अरेंजमेंट करते हैं, गुरु को, भक्तों को, शास्त्रों को भगवान भेज देते हैं उसके जीवन में। कृपा, ये यही भगवान की कृपा है कि शास्त्र हम पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, गुरु हमारे जीवन में है और भक्त हमारे जीवन में है, उनका संग हमारे जीवन में है। तो यही भगवान की कृपा है। और फिर जो नहीं सुनना चाहते तो भगवान उनकी भी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। ओके, तो अगर नहीं जानना तो इस जन्म में और एक लाइफ टाइम स्पेंड करना है इसी में ही, भगवान कहते हैं यस, वट एवर यू विश। भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते। भगवान कभी हमारी फ्री विल को, भगवान हमारे पास लिमिटेड फ्री विल है तो हम उसको यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के पास भी जा सकते हैं, भगवान के दूर भी जा सकते हैं। तो ये हमारी अपनी चॉइस है। तो जो जैसी चॉइस ले रहा है तो भगवान उसको सैंक्शन कर रहे हैं। अगर नहीं जानना, दूर होना है तो ठीक है, भगवान कहेंगे मैं परेशान नहीं करूँगा, आई सैंक्शन, तथास्तु, ये भी कर लो। और मतलब इसी में अगर हैप्पीनेस मिल रही है तो ठीक है, गो फॉर इट। तो जो भक्त हैं हमेशा भगवान उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं। तो आई थिंक 10 मिनट्स अभी हमारे रह गए हैं। ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, अभी 2 पैराग्राफ हैं और आई होप सब जाग रहे हैं, कोई सोया नहीं है। हाँ हाँ माता जी, हम सुन रहे हैं, अभी आराम से ले रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कहीं मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि सो रहे और फिर साथ में खराटे भी शुरू हो गए, क्योंकि म्यूट पे है तो खराटों की आवाज़ भी नहीं आएगी। ममता माता जी बोले थे, याद है एक बार मैंने जो आपको शेयर किया था, सब ध्यान में चले गए हो क्या? यस यस, क्योंकि थोड़ी सी फिलॉसफी आती है और फिर ऐसी चीज़ें वो बड़ी प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि ये सब लोग काफ़ी हम देखते हैं और आज सुबह भी हम यही डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली। In Brahm Samhita 5:33, it is stated that Lord has many forms and incarnations. Advaitam Achyutam Anadi Ananta Rupam. Although there are many transcendental forms of Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction. Although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers. तो एज स्टेटेड इन द वेदास पुरुषा बोधिनी उपनिषद। ओके, इसको पढ़ते हैं बाद में, पहले ये डिस्कस करते हैं। और उसके ऊपर जो हमने कहा था कि जो भी डिस्कस किया था, मुझे एक और एग्जांपल उस पर याद आ गया कि जो भक्त हैं, जो वो सुन रहे हैं, वो बहुत सिंसियरली सुन रहे हैं और उस पर उनकी श्रद्धा हो रही है, धीरे धीरे विश्वास हो रहा है। तो भक्तों को क्या नेचुरल श्रद्धा, अब इस नेचुरल श्रद्धा को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि जैसे कोई नाई के पास जाता है और अपनी दाढ़ी बनवाने जाता है, बाल कटवाने जाता है, तो उसको एक नेचुरल श्रद्धा है कि ये जो नाई है, ये जिससे दाढ़ी बना रहा है, उससे मेरा बाल काटे, उससे मेरा गला नहीं काटेगा, तो इसलिए वो आराम से कुर्सी पे बैठ जाता है। जैसे हम ड्राइविंग भी करते हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं तो और रोड पे, तो हमें विश्वास होता है कि ये जो ज़मीन है धंस नहीं जाएगी, हमें श्रद्धा है ये धंसेगी नहीं और हम अंदर नहीं घुस जाएंगे। और हमें ये भी विश्वास है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, इवन तो हम रोड पे काफ़ी एक्सीडेंट्स देखते हैं। तो ये क्या है, ये नेचुरल श्रद्धा है। तो ऐसे ही जब भक्त सुनते हैं भगवान के बारे में, जो भक्ति करते हैं, उनको ऐसी ये नेचुरल श्रद्धा आने लग जाती है भगवान पर। और कि जितना, क्योंकि शुद्धि होती जाती है ना, तो फिर ये नेचुरल विश्वास होने लग जाता है। तो उनको फिर कोई भी आके अपनी थ्योरियाँ मारे कि भगवान ये हैं वो हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और वो अगर चाहे किसी को कन्विंस ना भी कर पाए भक्त कि भगवान ये है वो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपना लॉजिक देकर जो भगवान को कन्विंस कर दे, पर उनको उनकी जो फेथ है भगवान पे, वो उनकी स्ट्रांग होती है। तो वो चाहे हो सकता है कन्विंस कर भी पाए दूसरों को, हो सकता है ना भी कर पाए, लेकिन वो खुद कन्विंस रहते हैं। और वो कन्विंस जब होते हैं तो वो दूसरों को भी, जो श्रद्धा है कई बार जाती है उनके हृदय से दूसरों के हृदय में, फिर दूसरे भी हो जाते हैं, हो भी और ना भी तो इट्स ओके, बट वो कन्विंस रहेंगे, वो इधर उधर की जो थ्योरी से वो
खुद डेविएट नहीं होंगे, अदरवाइज़ हमारा माइंड जो है वो आधा आधा नहीं पूरा ही हमें पागल करके रखता है। थोड़ा सा भी हम कुछ पढ़ ले सुन ले डाउट आना शुरू हो जाता है, अच्छा ऐसा है वैसा है, तो इसलिए बड़ी जल्दी डाउट आते हैं। लेकिन जब ये जो भक्त हैं उनको भगवान पे क्या है नेचुरल श्रद्धा हो जाती है, नेचुरली माइंड जाता है भगवान की तरफ। और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान के क्या है अनगिनत जो अवतार हैं, तो और स्टिल जो ये अलग अलग रूप लेकर आ रहे हैं वो सेम जो सुप्रीम पर्सन वो सेम कृष्ण स्वयं भगवान वही अलग अलग अवतारों में आ रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस विद फैक्ट विद कन्विक्शन। टाइम भी देख रही हूँ। और although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers, तो ये नीचे प्रभुपाद एक्चुअली इसको वो डिटेल में डिस्कस बता रहे हैं, ओम तत्सत। तो ये शिला बलदेव विद्याभूषण भी यही एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी कमेंट्री में भी। तो आई थिंक हम ये नेक्स्ट टाइम इसको मतलब काफ़ी अच्छा प्रभुपाद बता रहे हैं, तो हम इसको ये 2 पैराग्राफ्स बचे हैं, तो हम ये नेक्स्ट वीक ये वर्ड्स को हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम इसको और समझेंगे डिटेल में कि तत्व से जानने का मतलब एक्चुअली में और क्या है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक टाइम अब 4 मिनट्स है, तो किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ क्वेरी, किसी की डिस्कशन? माता जी मतलब ऐसे कुछ तो नहीं है, बट कल ना वो मैं और पूर्णिमा माता जी भगवत गीता का ना वो पढ़ रहे थे, तो अच्छा लगा। जब खुद पढ़ते हैं ना, तो मैं तो एक्चुअली पहले मैं पढ़ती थी ऐसे, बट बंगाली में, हिंदी में मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, अच्छा लगा। यस यस, वेरी नाइस। और आपने जो भेजा वो भी बहुत अच्छा है, मतलब वो सारा एक साथ में ही है, मतलब पूरा जो सारा श्लोका का मीनिंग एक साथ में है, जो आपने मुझे भेजा था ना हिंदी अच्छा, का। हिंदी का, ओके ओके, यस हाँ, यस यस, तो वही पढ़ा था, बहुत अच्छा था। यस यस। तो हमें अपने आप से हमें साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि फिर भूल जाते हैं। और जितना हम पढ़ेंगे उतनी शुद्धि होगी, उतने नए मीनिंग्स हमें रिवील होते हैं। तो हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी, पहले भी मैंने बताया था कि जितना हम पढ़ते हैं तो उतनी कॉन्शियसनेस शुद्ध होती है, और उतना ही हमें जो ये भगवत गीता है उतना ही हमें ये अपने आप को प्रकट करती है, क्योंकि भगवान की वाणी है। तो ये मुंडेन नॉवल नहीं है कि एक बार ही पढ़ा, 2 बार ही पढ़ा, ठीक है, 3 बार ही पढ़ लिया, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। हम अगर 1000 बार भी पढ़ेंगे ना, तो 1000 बार हमारे लिए एक नया मीनिंग, वो हमारी कॉन्शियसनेस बिकॉज एलिवेट होने लग जाती, तो वो डीपर मीनिंग हमें क्या है वो रिवील होने लग जाते हैं, प्रकट होने लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा है, हमें पढ़ते रहना चाहिए, साथ साथ सुनते भी रहना चाहिए, साथ साथ पढ़ते भी रहना चाहिए, और डिस्कस भी करते रहना चाहिए। तो जो आप लोग पढ़ रहे हो तो वो बीच में थोड़ा बहुत समरी दे दिया करो, तो उससे ये दोनों के लिए अच्छा रहेगा कि जो पढ़ रहे हो वो याद रहेगा। जब भी हम सुबह चैतन्य चरितमृत या जब भी मिलते हैं, जो भी पढ़ा है उसको शेयर करोगे, ये पढ़ा है, तो दैट विल बी रियली नाइस, बेनिफिशियल सबके लिए। अब वो कल एकादशी थी ना माता जी, तो इसलिए बस हम दोनों ने बस एक ही अध्याय किया है, बस एक ही अध्याय का। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपको मिस किया ना, एकादशी था तो इसलिए हमने मैं कल सोचा थी चलो नहीं। थोड़ा सा वो करके आप नहीं होते तो फिर हमारा होता भी नहीं नहीं ना, तो नहीं, इसलिए अच्छी हमने बात है, सोचा बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा कि खुद से वो इनिशिएटिव लिया और खुद से रीडिंग किया, तो वेरी नाइस। पूर्णिमा माता जी, आपको कुछ ऐड करना है? 2 मिनट्स लास्ट के। नहीं माता जी, बस ये कि भगवद गीता को पढ़ने के बाद या भागवतम को पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा होता है, यस एनर्जी, मतलब एक मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि हम चैतन्य देव जी के बारे में कि हम पढ़े, तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक श्लोक एक दिन में पढ़ोगे 30 साल लग जाएंगे। हाँ हाँ, तो 30 years बहुत लंबा टाइम है। तो फिर हाँ मैंने 1 साल माता बाद जी आपने क्या बोला, मैं ये मिस कर गई, सॉरी, मैं बेटे को बुला रही थी। आपने क्या बोला, 30 years क्या हुआ माता जी?
30 years लग जाएंगे। अगर एक श्लोक पढ़ेंगे भागवतम का एक दिन में तो 30 साल लग जाएंगे। भगवत गीता तो के एक्चुअली 700 श्लोक है माता जी। नहीं, भागवतम। भागवतम के 18,000 श्लोक है। हाँ, तो उन्हें कहा 30 साल लग जाएंगे। ओके। तो मैंने एक अभी साल 30 बाद साल अब की फैन मेरे पास होगी भी नहीं। पता नहीं किसके पास, कोई नहीं जानता किसके पास कितना टाइम है, तो इसलिए जितना टाइम है हम यूटिलाइज कर लें।